हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 3 द राइट चॉइस के कंप्रीहेंशन क्वेश्चन और आंसर। और अभी तक आपने इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और वर्ड मीनिंग का वीडियो नहीं देखा है तो अभी एक आई बटन पर लिंक आ रहा है, उसको देखिए, फिर उसके बाद इसको देखिएगा। और इस चैप्टर के या फिर क्लास 8 के सभी वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में, जो कि मोर बटन में क्लिक करते हैं आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लास 8 का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई डिड द पेरेंट्स नॉट वांट टू डिस्टर्ब मुकेश। पेरेंट्स यानी माता पिता क्यों नहीं चाहते थे कि मुकेश डिस्टर्ब हो, कि उसको कोई परेशानी हो। तो इसका आंसर है, द पेरेंट्स डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब मुकेश। माता पिता नहीं चाहते थे कि मुकेश डिस्टर्ब हो, बिकॉज क्योंकि ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम, क्योंकि वह बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड मदर कॉल द इलेक्ट्रिशियन। मदर ने इलेक्ट्रिशियन को क्यों बुलाया था। इसका आंसर है, द टेबल लैम्प ऑफ मुकेश रूम। मुकेश के रूम का टेबल लैम्प वॉज नॉट वर्किंग, वह काम नहीं कर रहा था। टू रिपेयर इट द मदर कॉल्ड द इलेक्ट्रिशियन। इसको रिपेयर कराने के लिए, इसकी मरम्मत कराने के लिए मदर ने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज मुकेश ईगर टू डू। मुकेश क्या करने के लिए ईगर था, उत्सुक था। तो इसका आंसर है, मुकेश वाज ईगर टू यूज हिज इलेक्ट्रिक टूल किट टू रिपेयर हिज टेबल लैम्प। मुकेश वाज ईगर, वह बहुत उत्सुक था, टू यूज उपयोग करने के लिए, हिज इलेक्ट्रिक टूल किट, अपने जो इलेक्ट्रिक टूल किट है उसका उपयोग करने के लिए, टू रिपेयर हिज टेबल लैम्प, ताकि वह अपना जो टेबल लैम्प उसको रिपेयर कर सके। यानी मुकेश अपने टेबल लैम्प को ठीक करने के लिए अपने इलेक्ट्रिक टूल को यूज़ करने के लिए बहुत उत्सुक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ कोर्स डिड मुकेश वांट टू टेक अप। किस तरह का कोर्स मुकेश लेना चाहता था। इसका आंसर है, मुकेश वांटेड टू ज्वाइन ए कोर्स। मुकेश एक ऐसा कोर्स ज्वाइन करना चाहता था डैट कुड हेल्प हिम टू टेक हिज हॉबी एज प्रोफेशन, जो कि उसकी मदद कर सके, टू टेक अप हिज हॉबी एज प्रोफेशन, ताकि वो जो अपना उसका जो हॉबी है, जो शौक़ है इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसको अपना प्रोफेशन बना सके, उसको अपना पेशा बना सके, यानी उससे वो अर्निंग कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंस्टीट्यूशन इन विच मुकेश गॉट एडमिशन। उस इंस्टीट्यूट का नाम बताइए, उस संस्था का नाम बताइए जिसमें मुकेश ने एडमिशन लिया। उसका आंसर है, मुकेश गॉट एडमिशन इन टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मुकेश ने टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज इट नेसेसरी टू टेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। राइट डिसीजन यानी सही निर्णय, उचित निर्णय, एट द राइट टाइम, सही समय पे, सही निर्णय सही समय पर लेना क्यों आवश्यक है। इसका आंसर है, इट इज़ नेसेसरी टू टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम बिकॉज इट लीड्स टू डिजायर्ड सक्सेस इन लाइफ। यह आवश्यक है टू टेक राइट डिसीजन, सही निर्णय लेना, एट राइट टाइम, सही समय पर, क्योंकि इट लीड्स टू डिजायर सक्सेस इन लाइफ, क्योंकि यही हमारे जो डिजायर यानी जो हमारे इच्छित है, वांछित है, जिस सफलता को हम चाहते हैं अपने जीवन में पाना, उसकी ओर ले जाता है। हमारा राइट जो डिसीजन है वही उस सफलता की ओर ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर एज दे अपीयर इन द स्टोरी। अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है जो डिसऑर्डर में है। हम जैसे जैसे स्टोरी पढ़े थे तो सबसे पहले किसका क्रम आएगा वो यहाँ पर अरेंज करना है। जैसे इसमें दिया है द इलेक्ट्रिशियन अराइव, तो ये तुरंत नहीं पहुँचा था, इसके पहले कुछ और काम हुए थे, तो उसी को अरेंज करना है सीरियल में, सीक्वेंस में। तो देखिए इसका आंसर जो है वो मैं नीचे लिख दिया हूँ, आप सब देखिए इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले इसका है
राकेश वेकेशन बिगिन, स्टोरी जब पढ़ते थे तुमने देखा था पहले ये हुआ था। फिर हुआ था द टेबल लैम्प स्टॉप्ड वर्किंग, टेबल लैम्प ने काम करना बंद किया था। फिर राकेश गोज टू कॉल द इलेक्ट्रिशियन, ये तीसरे स्थान पर लिखाया जाएगा। फिर मुकेश रिपेयर द लैम्प, फिर द इलेक्ट्रिशियन अराइव्स, और फिर मुकेश टॉप्स द क्लास, यानी 5वें पे था इलेक्ट्रिशियन पहुंचा और उसके बाद मुकेश ने क्लास में टॉप किया था। अब आइए देखते हैं वर्ड पावर। वर्ड पावर में पहला क्वेश्चन है अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फॉर्म अ न्यू वर्ड्स एंड यूज दीज वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस। अब इसमें दो काम करना है। पहला है अनस्क्रैम्बल द लेटर्स, यानी जो ये लेटर्स हैं इसको आपको अनस्क्रैम्बल करना है, यानी खोलना है। ये जो है लेटर इसको आपको ओपन करके फॉर्म न्यू वर्ड्स, एक नया वर्ड बनाना है। एंड यूज दीज वर्ड, और इन वर्ड को आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने में इस्तेमाल करना है। जैसे पहला है ये CAVAONTI, इसको हम अनस्क्रैम्बल करके एक नया फॉर्म बनाएंगे वर्ड का, वो होगा वेकेशन। और फिर इसका सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस बनेगा आई विल विजिट माई ग्रैंड मा प्लेस इन द वेकेशन, ये ऑलरेडी करके दिया था। इसके बाद हम लोगों को ये करना है। सेकेंड वर्ड को इसी तरह करेंगे तो ये वर्ड बनेगा क्यूरियसली, यानी उत्सुकतापूर्वक। इसका सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंस है आई वॉज वेटिंग क्यूरियसली फॉर माई डांस परफॉर्मेंस, मैं अपने डांस परफॉर्मेंस का वेट बहुत क्यूरियसली कर रहा था, उत्सुकतापूर्वक कर रहा था अपनी बारी का इंतजार। नेक्स्ट है स्टर्नली, इस वर्ड को हम बनाएंगे तो बनेगा स्टर्नली, यानी कठोरतापूर्वक। इसका मीनिंगफुल सेंटेंस है ही स्पोक स्टर्नली टू हिज यंगर ब्रदर, उसने अपने छोटे भाई से बहुत ही कठोरतापूर्वक कहा। वार्निंग हिम, उसे वार्निंग दिया। नॉट टू टच द मोबाइल, कि मोबाइल को टच ना करे। और नेक्स्ट है ईगर, इसको बनाएंगे तो बनेगा ईगर, यानी उत्सुक। शी वॉज ईगर टू मीट हर ग्रैंड पेरेंट्स आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, वह बहुत समय के बाद अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थी। और लास्ट इसमें है भी वाला प्रोफेशन, यानी पेशा। माई मदर इज़ अ टीचर बाय प्रोफेशन, मेरी माँ पेशे से एक टीचर है। अब इसके बाद आता है लैंग्वेज प्रैक्टिस पे, रीड एंड अंडरस्टैंड। अब लैंग्वेज प्रैक्टिस में यहाँ पर फ्रेजल वर्ब दिया है कि फ्रेजल वर्ब होते क्या हैं, तो देखते हैं क्या होता है। ए फ्रेजल वर्ब इज़ ए वर्ब कंबाइंड विथ अ वर्ब एंड ए प्रीपोजिशन टू गिव अ न्यू मीनिंग। एक जो फ्रेजल वर्ब होता है वो एक वर्ब ही होता है जो कि कॉम्बिनेशन होता है एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन का, जो मिलकर एक नया मीनिंग देते हैं। जैसे नीचे इसका कुछ फ्रेजल वर्ब दिया है, उसका मीनिंग दिया है। गिवन बिलो आर सम फ्रेजल वर्ब एंड देयर मीनिंग। कार्ल्ड आउट, जैसे ये कार्ल्ड है वर्ब है, आउट प्रीपोजिशन, मिल के बन गया कार्ल्ड आउट। उसका मीनिंग होता है आस्क समबडी टू कम, किसी को आने के लिए कहना, किसी को आने के लिए बुलाना। दूसरा है टेक अप, टेक वर्ब अप प्रीपोजिशन, मिल के बन गया फ्रेजल वर्ब, और जिसका मतलब होता है लर्न, यानी सीखना। सेटअप, सेटअप मीन्स टू स्टार्ट, किसी चीज़ को स्टार्ट करना, शुरुआत करना। गेट बैक, गेट बैक मीन्स होता है टू रिटर्न, वापस आना। अब ये फ्रेजल वर्ब थे, इनके मीनिंग थे। अब नाउ यूज द एबव गिवन फ्रेजल वर्ब इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब इन फ्रेजल वर्ब्स की सहायता से आपको इनकी मीनिंग से एक नया जो है सेंटेंस आपको बनाना है। ए कार्ल्ड आउट, जैसे पहला है कार्ल्ड आउट, दीपक्स फादर कार्ल्ड आउट फॉर हिम, दीपक के पिता ने उसको बुलाया। दूसरा है टेकअप, देखिए टेकअप मीन्स क्या दिया यहाँ पर, लर्न, यानी सीखना। आई एम प्लानिंग टू टेकअप योगा टू इम्प्रूव माई हेल्थ, मैं प्लान कर रहा हूँ, योजना बना रहा हूँ कि मैं योगा को सीखूँगा, टू इम्प्रूव माई हेल्थ, ताकि मैं अपने हेल्थ को और बेहतर बना सकूँ। फिर है सेटअप, सेटअप में देखिए क्या दिया है,
टू स्टार्ट यानी किसी काम को स्टार्ट करना। शी सेटअप अ न्यू बिजनेस विथ हर फ्रेंड, यानी वह अपने फ्रेंड के साथ एक नया बिजनेस को स्टार्ट की। फिर गेट वर्ड है गेट बैक। वी नीड टू गेट बैक टू वर्क, हमें अपने काम में वापस लौटने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। देखिए गेट बैक में दिया था ना टू रिटर्न। और इसके बाद एक्टिविटी लेट्स टॉक एंड राइट व्हाट आर योर हॉबीज़, राइट देम इन योर नोटबुक। अब ये एक्टिविटी आपको करना है कि आपकी हॉबीज़ क्या है, यानी आपके शौक़ क्या क्या है, आपको किस में रुचि है, किस में इंटरेस्ट है, म्यूजिक में, डांस में, स्पोर्ट में, किस चीज़ में है। राइट देम इन योर नोटबुक, आपको उसको अपने नोटबुक पे लिखना है। तो यहाँ तक आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।